नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ ग्रेजुएट्स। आज हम बात करेंगे एक काफ़ी पुराने ज़माने के लीगल सीक्रेट के बारे में, सोर्सेस ऑफ एंशंट इंडियन लीगल हिस्ट्री। यानी कि कैसे हमने कानून बनाना सीखा इन एंशंट टाइम। कैसे कानून होता था, कैसे कानून लिखा जाता था, कैसे समझा जाता था। चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं। हमें सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में सबसे पहले 3 मेन सोर्सेस देखने हैं, जिसमें पहले है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, देन लिटरेरी सोर्सेस एंड लास्टली फॉरेन सोर्सेस। तो आइए सबसे पहले आते हैं हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर। ये वो सबूत है जो ज़मीन के नीचे छिपे हुए होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें खोज निकाला है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम सबसे पहले देखते हैं इंस्क्रिप्शंस। इमेजिन करो, एक किंग ने रॉक पे कुछ लिखवा दिया दैट दिस लॉन्ग इज बिलोंग्स टू ए पर्सन। अगर किसी ने भी उसे छुआ तो उसे पनिशमेंट मिलती थी, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। मॉन्यूमेंट्स में हम एग्जांपल देखते हैं टेम्पल्स का। आपने कई टेम्पल्स देखे होंगे या स्तूपास या कई किले देखे होंगे जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है या तो कुछ कुछ करा हुआ होता है, कोई आर्ट बनाया हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं मॉन्यूमेंट्स, जो कि एक सोर्स है आर्कियोलॉजी का। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉइन्स, जिस पर कभी कभी किंग की फ़ोटो या कोई नाम लिखा हुआ होता है, कोई लीगल सिंबल। इसे आप एंशंट का इंस्टाग्राम प्रोफाइल कह सकते हैं। कॉइन से पता चलता था इकोनॉमी और टैक्सेशन लॉज का सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं लिटरेरी सोर्सेस, यानी जो लिखे हुए सोर्सेस है, जैसे कि हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, महाभारत, रामायण, जो भी लिखे हुए एपिक्स होते हैं उसे हम लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं, जहाँ शब्द ही शास्त्र बन जाते हैं। यहाँ मिलते हैं हमें वर्ड्स दैट रूल द वर्ल्ड, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं वैदिक लिटरेचर। 4 मेजर वेदास जो आपको पता होने चाहिए, दैट इज़ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद में हम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। सामवेद में हमें लिरिक्स यानी कि रिदम के साथ रिचुअल्स एंड लॉ समझाया गया है। यजुर्वेद में हम रिचुअल्स, लॉ ऑफ कर्मा पढ़ते हैं। अथर्ववेद में मैजिक, हेल्थ, फैमिली रूल्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मृतिज या धर्मशास्त्र, जहाँ मनु जी ने बोला है, मनु यानी जो फर्स्ट किंग हम कहते हैं, जिसने मनुस्मृति लिखती है, जिसने दिया है वर्ण सिस्टम, यानी कि जो 4 मेन वर्णास है, जिसमें सबसे पहले आता है ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्यास एंड लास्टली शूद्रस। हाँ, जो भी इंसान जिस भी वर्ण में बॉर्न होता है, उसके काम और उसका स्टेटस उसी से कंसीडर किया जाता था। और फिर आए यज्ञवल्क्य स्मृति, नारदा स्मृतिज एंड अदर्स। इसमें हम देखते हैं एपिक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एपिक्स हम देखते हैं इंडिया के। रामायण, महाभारत। रामायण आपने देखा होगा, जो एक परफेक्ट जस्टिस सिस्टम, राम राज्य बताता है। महाभारत में हम शांति पर्व देखते हैं, जैसे कि कृष्ण पॉलिसीज़ बनाते थे और युधिष्ठिर उनको इम्प्लीमेंट करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक सोर्स जो है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। कौटिल्य जो थे, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगर आपको लगता है कि चाणक्य सिर्फ चाणक्य नीति लिखते थे तो वेट कीजिए,
उनका अर्थशास्त्र एक फुल ऑन पॉलिटिकल प्लस लीगल थ्रिलर है, जहाँ पे उन्होंने टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, जजेस की क्या ड्यूटीज़ होती थी, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ तक कि क्राइम से रिलेटेड लॉज उन्होंने दिए हैं। आज का मॉडर्न आईपीसी पहले का आईपीसी था। ये अर्थशास्त्र। देन नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेन सोर्सेस पर। जब दुनिया ने हमसे कुछ सीखा है, जिसमें कई फिलोसोफर्स या कह सकते हैं ट्रैवलर्स जो फॉरेन से इंडिया आए और उन्होंने जो भी लिखा वो हम फॉरेन सोर्सेस में देखते हैं। जैसे कि आज कई ब्लॉगर्स या व्लॉगर्स यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं जो कि फॉरेन से आए हुए हैं, सेम आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन सोर्सेस में सबसे पहले ग्रीक अकाउंट्स। ग्रीक अकाउंट्स में मेगास्थेनीस एक ग्रीक एम्बेसडर थे इन द कोर्ट ऑफ मौर्य। उन्होंने लिखा है इंडिका, जिसमें इंडिया की लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम दी गई है। देन चाइनीज़ पिलग्रिम्स, जिसमें आपको याद रखने हैं फाहियन एंड ह्यून सांग। ये चाइनीज़ फिलोसोफर्स या पिलग्रिम्स हम इन्हें कह सकते हैं। ये टूरिस्ट नहीं थे बट हिस्ट्री के ब्लॉगर्स हम इन्हें कह सकते हैं। उन्होंने इंडिया के कोर्ट सिस्टम, पनिशमेंट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, फेयरनेस प्रिंसिपल, ब्राह्मण कल्चर, इनके बारे में लिखा है। देन लास्टली अरब एंड पर्शियन अकाउंट, जिसमें अल बिरूनी जो मोहम्मद गजनी के साथ आए थे पर माइंड ब्लोन हो गए थे इंडिया के नॉलेज से। उनका काम था किताब फी तकही। उन्होंने हिंदू कस्टम्स और हिंदू लॉज को भी ड्राफ्ट किया था, जिसमें उन्होंने वर्ण सिस्टम, लॉज और सोसाइटी का रिव्यू दिया था। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे लीगल हिस्ट्री के सोर्सेस कितने इंटरेस्टिंग है। पत्थर भी लिखते थे, पुस्तकें भी सिखाती थी और फॉरेनर्स भी हमसे इम्प्रेस होके लिख कर गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताना कौन सा सोर्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल कहानी के साथ।